हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजे स्टडीज़ में। हमारी टीचर आज आपको इंग्लिश का मूवमेंट्स का मतलब कि इंग्लिश की मूवमेंट्स का चैप्टर 6 पढ़ा रहा हूँ। फ्रेंड्स, हम चैप्टर 6 में पढ़ गए हैं ऑलरेडी। 5 चैप्टर हमने पढ़ लिए, 6 भी आधा पढ़ लिया। पार्ट 1 हमने बना चुके हैं और ये हमारी वीडियो का पार्ट 2 है। इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ कि पार्ट 2 मुझे बनाना पड़ रहा है। भाई यार, चैप्टर बड़े, इसमें मैं माफ़ी क्यों मांगूँ आपसे? ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। चलो भाई, तो जल्दी से देख लेते हैं। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना वीडियो को। Why the next morning, as he took in the desperate situation in the shelter, he decided to get a grip over himself. जब अगली मॉर्निंग उसने देखा कि सारे लोगों की जो है ना हालत जो है ना वो बहुत ख़राब हो गई है, पूरे शेल्टर्स की सिचुएशन जो है ना वो काफ़ी ख़राब हो गई, तो उसने सोचा कि कुछ ना कुछ तो किया जाए, कुछ ना कुछ ग्रिप बनाई जाए। ही सेंस्ड डेथली ग्रिप सेटिंग्स अपॉन 2500 स्ट्रॉन्ग क्राउडेड इन दी शेल्टर। तो उसने 25 तो मजबूत शेल्टर बनवाए। 86 लीव्स वर लॉस्ट इन द विलेज, और 86 लीव जो थी वो विलेज में मतलब कि हट गई थी। ऑल दी 96 हाउसेज हैड बीन वॉश्ड अवे, और 96 हाउसेज जो है ना वो उड़ गए थे। इट वॉज देयर 4th डे एंड एट द शेल्टर so far they had survived on a green coconuts, but there were no too few to go around such a tumult of a people. Tumult क्या पता ये क्या है। तो अब उन लोगों का 4th डेट था शेल्टर में, और मीन्स ग्रीन कोकोनट जो है, ग्रीन कोकोनट होता है जो ट्री में लगा होता है, वो उससे वो लोग गुजारा चला रहे थे। अब वो भी ज़्यादा नहीं बचे थे, तो अब उनको खाने की ज़रूरत है पड़ रही थी। ठीक है, प्रशांत ऑल दी 19 थी, मतलब प्रशांत 19 ईयर का था, और उसने डिसाइड किया था कि वो लीडर बनेगा विलेज का। इफ नो वन एल्स डिड, अगर कोई और नहीं करेगा तो वही करेगा। ही ऑर्गेनाइज अ ग्रुप ऑफ यूथ एंड एल्डर्स ज्वाइनली प्रेशरी द मर्चेंट्स वंस अगेन द पार्ट विथ हिज राइस। और सब लोग मीन्स उनने जवान नहीं मतलब कि लड़कों का एक ग्रुप बनाया जिससे वो मदद कर रहे थे इन लोगों की। दिस टाइप द डेलीगेशन सक्सीड इन इन रिटर्न टिम्पैनिटी, और ये काफ़ी सक्सेस भी हुआ। और वेडिंग थ्रू दी रिकॉर्डिंग वाटर विथ फूड फॉर दी एंटायर शेल्टर, नो वन केयर्ड दैट द राइस वॉज ऑलरेडी रूटिंग। और फिर वो लोग टाइम टाइम में मतलब कि एक बार तो हेलीकॉप्टर के द्वारा वो लोग राइस दे गए थे, पर उसके बाद फिर वो लोग नहीं आए वापस से देने के लिए। तो इन लोगों ने क्या किया, मीन्स फूड में शेल्टर नहीं आया। नो वन केयर्ड दैट the rice was already rotting. Branches from a fallen tree were gathered to a light, relucent and slow fire on which to cook the rice for the first time in 4 days. तो यही लोग मतलब पका वका के देते थे और जो कि मिलता था। और the survival at cyclone shelter were able to fill their bellies। और काफ़ी मतलब उनको बुरा लग रहा था और खाने का जुगाड़ नहीं बन पा रहा था। हिज नेक्स्ट टास्क वॉज टू ऑर्गेनाइज अ टीम ऑफ यूथ वॉल्टियर्स टू क्लीन द शेल्टर ऑफ फिल्टर यूरिन वॉमिट एंड फ्लोटिंग कैरेसेस, एंड टू टेंड टू द वाउंड्स एंड फ्रैक्चर्स ऑफ मैनी हु हैड बीन इंजर्ड। और दूसरा उन लोगों ने मीन्स यूथ बनाया वॉल्टियर्स का, जो साफ करें जो कि यूरिन और वॉमिट ये सब जो था फ्लोट कर रहा था, और जिनको लग गई थी जो इंजरी थी उनके मतलब उनको इलाज कराना उनका काम था। ठीक है, ऑन दी 5th डे मिलिट्री हेलीकॉप्टर फ्लाई ओवर दी शेल्टर एंड ड्रॉप्ड सम फूड पार्सल्स। तो 5th डे को हेलीकॉप्टर आया जो कि फ्लाई कर रहा था शेल्टर में, और कुछ पार्सल्स, खाने के पार्सल्स जो है ना वो ड्रॉप करा। उसके बाद फिर वो आया ही नहीं। तो ये लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग ऐसे, एक मिनट ये तो आगे का है पर देख लेते हैं। उन लोगों ने ऐसे किया
कि ये सिर झुका के ऐसे खड़े हो बैठ जाओ और ये ऐसे हाथ ऐसे फैला लो, जिससे उनको पता चले कि हम लोग भूखे हैं, ठीक है। ऐसे बच्चे भी, और कुछ छोटे बच्चों से बोला कि तुम लोग ऐसे लेट जाओ और अपने पेट पास ऐसे बर्तन रख लो, खाली बर्तन, जिससे उनको पता चले कि हमें फूड की रिक्वायर्ड है, और जो हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ रहा होगा वो उनको फूड पार्सल कर दे, ठीक है। ड्राइंग खराब है, कोई दिक्कत नहीं। तो यही है ना, हाँ। तो देखो, यूटेंसिल्स फ्रॉम दी सेल्टा, और मतलब कि बर्तन रख ले अपने, और देन दे डेप्टर्ड द चिल्ड्रंस टू लाई ऑन द सैंड। यही है कि बोल दिया गया कि तुम लोग बैठ जाओ खाली बर्तन अपने ऊपर रख के, जिससे उनको पता चले ये उनको हेलीकॉप्टर जो हैं फिर वो हमको खाना पहुंचाए। द मैसेज, और ये जो मैसेज है वो लोग पढ़ सकें, मतलब कि देख सकें। और फिर उसके बाद हेलीकॉप्टर जो है रेगुलर राउंड लगाने लगा शेल्टर के पास, और फूड को जो है ड्रॉप करता गया नीड के हिसाब से, और कुछ बेसिक नीड्स भी वो मतलब ड्रॉप मतलब फेंकता गया। और जो प्रशांत है, फाउंड दैट large number of children had been orphaned. He brought them together and put up a polythene sheet shelter for them. और कुछ लड़के जो थे और उन लोगों के लिए भी कुछ पॉलीथीन शीट शेल्टर भी बना दिए थे, जिससे वहाँ रह सकते हैं। और वुमेन वर मोबिलाइज टू लुक आफ्टर देम, और जो अनाथ हो गए थे, मतलब जो बच्चे, उन लोगों को ध्यान दे। वुमेन बोला हुआ, वुमेन्स को वुमेन बोल रहा हूँ। तो वुमेन ध्यान दे जो कि अनाथ हो गए हैं बच्चे, उन पर, और उनके लिए घर भी बनवा दिए थे। वुमेन वर मोबिलाइज टू, हाँ, वाइल द मैन सिक्योर्ड फूड एंड मटेरियल्स फॉर द शेल्टर, और मैन जो है वो फूड मीन्स जितनी रिक्वायरमेंट होती थी शेल्टर में वो सब अरेंज करते थे। एज द वीक पास्ड प्रशांत वॉज क्विक टू रिकॉग्नाइज दैन दैट द वुमेन एंड चिल्ड्रंस वर सिंकिंग डीपर एंड डीपर इन देयर ग्रिफ। तो जैसे जैसे वीक पास होते गए, बीतते गए, तो जो प्रशांत है वो अच्छे अच्छे आइडियाज़ लाता गया चिल्ड्रंस, और सबका मन रखता गया। और एक प्रशांत जो है ना अच्छा काम कर रहा था, सबको अच्छा लग रहा था वो प्रशांत का काम, जो प्रशांत के आइडियाज़ जो हैं वो सबको अच्छे लग रहे थे, सबको खुश कर रहे थे। ही परस्यूड द वुमेन टू स्टार्ट वर्किंग इन द फूड फॉर अ वर्क प्रोग्राम स्टार्टेड बाय एनजीओ, और वुमेन ने बोला प्रशांत ने कि स्टार्ट कर दो आप लोग फूड प्रोग्राम एनजीओ में। और फॉर द चिल्ड्रंस ही ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स इवेंट्स, और बच्चों का मन रखने के लिए स्पोर्ट्स इवेंट भी ऑर्गेनाइज करे जिससे उनका मन लगा रहे। ही हिमसेल्फ लव्ड टू प्ले क्रिकेट, और वो खुद भी क्रिकेट का दीवाना था, तो उसने क्रिकेट मैच अरेंज किए चिल्ड्रंस के लिए और खुद भी खेला। भाई सारा चीज़ तो ठीक था, मतलब मुझे ये समझ में नहीं आया भाई, यहाँ बाढ़ का टाइम है और ये लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, पर वो बच्चों का मन रख रहा था। ओके। प्रशांत जो है वो वॉलंटियर्स में इंगेज हो गया था इन हेल्पिंग दी विडोज़ की हेल्प के लिए, चिल्ड्रंस के मीन्स चिल्ड्रंस का ध्यान रखने के लिए और पिक करने के लिए, जो कि मीन्स अलग हो गए हैं, और मीन्स अलग हो गए हैं जैसे कि घूम गए हों। द इनिशियल गवर्नमेंट प्लान वॉज टू सेट अप इंस्टीट्यूशंस फॉर ऑर्फन्स एंड विडोज़, मतलब कि उनके लिए इंस्टीट्यूशन भी बनाए गए कि उनकी मतलब कि विडोज़ का ख्याल रखा जाए। और दिस step was successful resisted, and it was felt that in such institutions children would grow up without लव। और बहुत से ऐसी जगह था कि जो चिल्ड्रंस थे वो मतलब कि बिना प्यार के ही बड़े हो रहे थे, पर यहाँ पास ऐसा नहीं हो रहा था। एंड विडोज़ would suffer from stigma and loneliness. Prashant group believed orphans should be resettled in their own community itself, और वो चाहता था कि विडोज़ की भी वापस से शादी हो, क्योंकि ये मीन्स बहुत ज़्यादा सदमा सा है अकेले रहना। ठीक है, तो यहाँ पास यही दिया गया है कि वो चाहता था कि सारी विडोज़ की शादी हो जाए, पॉसिबली इन फ्यू फोस्टर फैमिलीज मेड अप ऑफ अ चाइल्डलेस विडोज़ एंड चाइल्ड विदाउट एडल्ट केयर। तो जो विडोज़ थी उनको चिल्ड्रंस को दे दिया गया जो कि अनाथ हो गए थे, तो वो ही उन्हें पाल रही थी। इट इज़ 6 months आफ्टर दी devastations of the super cyclone. This time Prashant wounded spirit has held simply because he had to time to bother about his own pain. His lent some youthful face in what the widows and orphaned children of his village seek out most is
मोस्ट इन देयर डार्केस्ट आवर्स ऑफ अ ग्रेव। और जब वो मतलब कि ये साइक्लोन आया था 6 मंथ्स आफ्टर, तब तक वो मतलब प्रशांत जो है ये अच्छे से स्पिरिट से काम करता रहा और ये सबका मतलब ख्याल रखता रहा जो कि ये छिन गए हैं, जो कि विडोज़ हैं या फिर जो बच्चे हैं। और वो खुद भी बीमार था बट उससे कुछ मतलब उसको नहीं लगा और सबकी वो तारीफ़ पाता गया और अच्छे से उसने मन लगा के काम किया। किसी भी पैसे के लिए वो काम नहीं कर रहा था, वो अच्छे से मन लगा कर काम कर रहा था। तो हमारी ये स्टोरी जो थी बहुत ही, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी। आपको कैसी लगी है ये कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मैं आपसे बार बार बोलता हूँ, अगर आपको ये वाले क्वेश्चन आंसर्स चाहिए हैं तो यार बताओ, मुझे बताया करो। कौन सा बताने का पैसा लगता है? ठीक है, जैसे सोचने का पैसा नहीं लगता ना, वैसे बताने का भी पैसा नहीं लगता। ये मतलब कि वर्ड्स मीनिंग है, बिल्कुल आपको देखनी चाहिए। और देखनी क्या चाहिए, देख लीजिए। इसमें मतलब अच्छे से मतलब बताया है। और ना समझ में आए ना तो इसको भी मैं एक्सप्लेन करने की वीडियो बना दूंगा। सिर्फ कमेंट्स करने हैं आपको। ये क्या खोल गया? ओके, सिर्फ नीचे कमेंट्स करने, कमेंट्स। ओके, तो मिलते किसी और वीडियो में। अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हमारे टेलीग्राम वाले ग्रुप को एजे स्टडी को ज्वाइन कर देना। तो मिलते हैं भाई लोग किसी और वीडियो में। बाय बाय, गुड बाय।